बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रियासत अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। जी दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हर मुल्क में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदीया, हर मुल्क में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। इसलिए जो है वो कहते हैं कि स्टे होम सेव लाइफ। बाहर से हम जो है वो कुछ चीज़ मंगवा नहीं रहे। तो दोस्तों ने जो है वो आज बहुत फरमाइश की कि हमें चिकन स्टीम रोस्ट जो है ना वो बनाकर खिलाएं। तो आज मैं चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी जो है वो आप दोस्तों तक भी शेयर करूंगा। तो उससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन जो है वो ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, ये देखिए मैंने 8 पीस जो है इस तरह लिए हैं। मैं इनको जो है वो पहले सबको कट लगा कर आपको दिखाता हूँ। जी, इस तरह जो है वो सारे को कट लगाने हैं ताकि मसाला जो है इसके अंदर जो है वो अच्छे से चला जाए। जी, इस तरह जो है मेरी भी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने घरों में ही रहें ताकि जो कोरोना जैसी वबा है उससे हम महफूज रहें। और दुआ भी किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला सबको जो है वो इस बीमारी से निजात अता फरमा लेता। जी, ये देख देख सकते हैं मैंने सारे कट जो है वो लगा लिए हैं इस तरह। तो अब मैं जो है इसको ये देखे चुटकी भर मैंने येलो कलर लिया है, पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। ये इसके ऊपर मैं लगाता हूँ। मेरे पास जो है वो बुरश दोस्त ने रखा हुआ मिल नहीं रहा, तो मैं टिशू के साथ ये देखें इस तरह लगाऊंगा। इससे क्या होता है कि इसका कलर वैसा ही होगा जैसे हम रेस्टोरेंट से या किसी शादी वगैरह पे हम जो है ना ये चिकन स्टीम रोस्ट जो है वो खाते हैं। तो इस तरह मैं सबको जो है वो येलो कलर लगा लेता हूँ। जी, मैंने कलर जो है वो येलो कलर सबको लगा लिया है। अब इसको मैं साइड पे करके मसाला इसका तैयार करता हूँ। जी, ये मैंने बर्तन ले लिया है। इसके अंदर ये देखें 1 कप जो है वो मैं दही ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। दही को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। जी, अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करता हूँ। जी, ये देखें मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च पीसी हुई। बिस्मिल्लाह। 1 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला। बिस्मिल्लाह। आधा टेबल स्पून जो है पेपरिका पाउडर। बिस्मिल्लाह। आधा टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाह। आधा टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर। बिस्मिल्लाह। आधा टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाह। 1/4 जो है हल्दी पाउडर ऐड करूँगा टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह। जी, ये देखिए 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह। जी, अब ये देखिए इसमें 4 टेबल स्पून जो है वो मैं सोया सॉस ऐड करूँगा क्योंकि मेरे 8 पीस हैं तो इसलिए। ये देखें बिस्मिल्लाह। 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसमें सिरका ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाह। अब मैं इन सब को जो है वो मसालों को मिक्स करके पेस्ट बना लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, मसाला जो है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। तो अब मैं जो है वो इन सब को मैरिनेट करता हूँ। जी, ये देखें इस तरह ये मैंने लिया है। तो ये सब इस तरह जो है इसके अंदर अच्छे से भरना है मसाला जो है ताकि इसके अंदर तक मसाला जाए और टेस्ट जो है आपको रेस्टोरेंट जैसा और शादियों जैसा आए। तो मैं ये सब जो है वो लगा के आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने जो है वो सारे आठों के आठों पीस जो है वो आप देख सकते हैं अच्छे से जो है वो मैरिनेट कर लिए हैं। अब मैं इनको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखता हूँ ताकि जितना भी मसाला है वो इनके अंदर जो है वो अच्छे से चला जाए, रच जाए। जितना आप ज़्यादा देर इसको रखेंगे, अगर ओवरनाइट रखेंगे तो अगले दिन आप स्टीम करेंगे तो उसका और भी टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 घंटे के बजाय इसको 5 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रखा था। तो इसका मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से जज़ब हो गया है। तो अब मैं इसको स्टीम करके आपको दिखाता हूँ। बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखने से पहले ये देखिए मैंने तवा रखा है, उसके ऊपर जो है वो ये मैं बर्तन रखूँगा। तवा मैंने इसलिए रखा है कि ये नीचे से जल ना जाए। तो ये बर्तन मैंने रख दिया। अब मैं इसके अंदर तेल ऐड करता हूँ। जी, अब मैं
ये देखिए 1.3 जो है यानी 85 मिलीग्राम के करीब तेल ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको सारे बर्तन को लगा लेता हूँ। अब मैं चूल्हे को जो है वो ऑन करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इसके अंदर जो है वो जो पीस हैं मैरिनेट किए हुए वो ऐड करता हूँ। जी ये देखिए सारे जो है वो मैं ऐसे तरतीब से जोड़ के रख देता हूँ। जी मैंने ये देखी पीस जो है वो बर्तन के अंदर जो है अच्छे से तरतीब लगा के रख दिए हैं। पहले 10 मिनट जो है वो मैं मीडियम फ्लेम पर इसको जो है वो पकाऊंगा, और उसके बाद लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए एक साइड से पकाऊंगा और 25 से 30 मिनट के लिए दूसरी साइड से। देखिए मैंने ढक्कन जो है वो दे दिया है। पहले 10 मिनट जो है इसको मैं मीडियम फ्लेम पर और इसको बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए पका लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने 25 से 30 मिनट के लिए जो है इसको स्टीम कर लिया है एक साइड से। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करता हूँ, दूसरी साइड से भी 25 से 30 मिनट के लिए जो है वो मैं पका लेता हूँ। जी ये देखिए इस तरह इसकी साइड जो है चेंज करता हूँ। अब मैंने साइड जो है वो चेंज कर दी है, तो अब इसको मैं 25 से 30 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी स्टीम कर लेता हूँ। ये मैंने ढक्कन दे के रख दिया है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 25 से 30 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लिया है। तो अब मैं मीडियम फ्लेम करता हूँ, और मीडियम फ्लेम पर इसका जो पानी वगैरह है वो अच्छे से खुश्क कर लेता हूँ, और इसको मैं रोस्ट करता हूँ। अब मैंने ढक्कन जो है उतार दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो इसको रोस्ट करता हूँ, ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी जो है वो हमारा खुश्क हो गया है, और चिकन हमारा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। पहले स्टीम किया था, उसके बाद रोस्ट किया। अब मैं इसको डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारे जो हैं वो चिकन स्टीम रोस्ट जो है वो लेग पीस बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए जी, ज़बरदस्त जो है ना हमारे ये बने हैं। ये मैंने पुदीने की चटनी रखी है और साथ मैंने केचप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और मुझे कमेंट्स भी किया करें कि मैं नेक्स्ट रेसिपी जो है वो आप दोस्तों तक कौन सी शेयर करूं। तो मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।